हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो 35 सिटीज का परसेंटेज लिटरेसी रेट आपको टेबल बना के दे दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो देखिए यहाँ पर दे दिया हमको क्लास इंटरवल किसका, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, और यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ सिटीज। मतलब 3 सिटीज का लिटरेसी रेट 45% से लेके 55% के बीच में आता है। 11 सिटीज का लिटरेसी रेट 65% से लेकर 75% के बीच में आता है। 3 सिटीज का लिटरेसी रेट 85 से 95% के बीच में आता है। इस तरीके से हमको क्या कर दिया होगा, टेबल दे दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, मीन लिटरेसी रेट। तो देखिए मीन निकालने के लिए हमको पता है कि हमको 3 मेथड्स है हमारे पास, लाइक डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमको देखना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड हमको सबसे पहले अप्लाई करना है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एफआई पे और एक्सआई पे। एफआई क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर नंबर ऑफ सिटीज जो है वो हो जाता है एफआई, और एक्सआई पे डिपेंड करता है। और एक्सआई क्या है, क्लास मार्क, ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कैलकुलेशन। तीनों मेथड में आंसर हमारा मीन निकल जाता है, बट हमको क्या है, कैलकुलेशंस अलग अलग रखते हैं। कहीं पर छोटे कैलकुलेशंस मतलब लगते, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहती है, बट वो वैल्यू पे डिपेंड है, एफआई और एक्सआई पे वैल्यू पे डिपेंड है। क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकलता है वो कैसे निकलता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफआई एक्सआई बाई समेशन एफआई। तो देखिए किसी तरीके से अपने को एक्सआई तो सब में निकालना है, तो डायरेक्ट मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एज्यूम्ड मीन मेथड से डिपेंड करता है स्टेप डेविएशन मेथड। आपको जब आप एक्सआई निकाल दिए और आप एफआई एक्सआई निकालने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ा आ रहा है, आप एक स्टेप आगे चले जाइए एज्यूम्ड मीन में। एज्यूम्ड मीन में आपको पता चल रहा है कि नहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप किस में चले जाइए, स्टैंडर्ड डेविएशन में। और सबसे कम कैलकुलेशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आने ही वाला है। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एक्सआई, जो कि है क्या है, क्लास मार्क। तो हमको क्या निकालना रहेगा, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, देखिए क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका क्लास मार्क आ जाता है। तो देखिए क्लास मार्क निकालने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज आप चेक कर लेना, क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं है। 55 55 65 65 75 75 85 85 क्लासेस कंटिन्यूअस। अब जो क्लास साइज है, जो दोनों का गैप है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे 45 55 माइनस 45 10, 10 का गैप है, यहाँ पे भी 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 10 का गैप है, तो गैप भी सेम है। तो मैं एक का क्लास साइज, एक का क्लास मार्क निकाल के मैं बाकी सब में 10 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे सारे क्लास मार्क्स निकल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या, 45 प्लस 55 कितना होता है, 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 50। ठीक है, इसलिए कि क्लासेस कंटिन्यूअस है और गैप सबका सेम है 10, तो मैं इसको कैसे बढ़ा दूंगा, 10 10 के हिसाब से बढ़ा दूंगा। तो कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 90। एक बार चेक कर लेना, 85 प्लस 95 कितना हो रहा है, देखिए 90 90 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है, 90। ओके, एक्सआई निकल गया। अब देखिए एक्सआई की वैल्यू थोड़ी बड़ी है और एफआई की वैल्यू भी थोड़ी बड़ी है, वो डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े से वैल्यू बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में अपन क्या करेंगे, एक्सआई निकाल दिए। अब इन अवेलेबल एक्सआई में से मैं क्या करूंगा, एक को मीन एज्यूम करूंगा। तो मान के चलो मैंने 70 को मीन एज्यूम कर लिया, इसको मैं एज्यूम कर लिया ए। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, डीआई निकालता हूं, और डीआई कितना हो जाता है, एक्सआई माइनस ए। मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन, ये जो क्लास मार्क्स आए सबको 70 से माइनस करूंगा, 50 माइनस 70, 60 माइनस 70, 70 माइनस 70, 80 माइनस 70, 90 माइनस 70। ओके, तो मेरा आ जाएगा डीआई। डीआई निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, एक एच का वैल्यू देखूंगा। एच एक ऐसा वैल्यू लूंगा जो मेरा एक्सआई माइनस ए आएगा ना, एक्सआई माइनस ए आएगा ना, वो सबको क्या करता होगा, उसको डिवाइड करता होगा। क्या करता होगा, उसको डिवाइड करता होगा। ठीक है, जो वैल्यू आएंगे एक्सआई माइनस ए के, जो डीआई के वैल्यू आएंगे वो सबको डिवाइड करता होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिफरेंस रहता है मैक्सिमम केसेस में डिफरेंस ही एच का वैल्यू ले लेता है। नहीं तो आपको देखना है एच की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको देखना है सबको डिवाइड होकर छोटा नंबर कैसे लाना है। तो एच की वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, एक बार h का वैल्यू मिल गया तो यू कैन कैलकुलेट ui विच इज इक्वल टू xi माइनस ए डिवाइडेड बाई h। और ये आपके पास आ जाने के बाद यू कैन कैलकुलेट द मीन बाय द फॉर्मूला x bar इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन fi ui
डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला डाल दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट डी आई। तो डी आई कितना हो जाएगा, देखिए डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 90 माइनस 70 20, 90 माइनस 70 इज 20। ओके, डी आई निकल गई आपकी। अब अपन क्या निकालेंगे, यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। और यू आई कितना हो जाएगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो देखिए इन सबको 10 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 माइनस 1 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 2। यू आई आ गया। अब देखिए आपके पास ए मिल गया, आपके पास एच मिल गया, यू आई मिल गया। अब आपको निकालना है कि समेशन एफ आई यू आई। तो नाउ यू आर रेडी टू कैलकुलेट एफ आई इंटू यू आई। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई एफ आई विथ यू आई। एफ आई कितना है 3, यू आई कितना है माइनस 2, माइनस 6, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब मेरे को एफ आई यू आई भी मिल गया। मेरे को समेशन एफ आई यू आई निकालना है, समेशन एफ आई निकालना है। तो समेशन एफ आई हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, समेशन एफ आई तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, 35 सिटीज। तो समेशन एफ आई कितना हो गया 35, समेशन एफ आई कितना हो गया 35, इनकी सम कितनी हो जाएगी 35, ठीक है। और समेशन एफ आई यू आई जो है वो हम करेंगे 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 माइनस 10 कितना हो गया प्लस 4, प्लस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 2। तो समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया माइनस 2। नाउ वी विल कैलकुलेट द मीन, ठीक है। अब हम लोग मीन आराम से निकाल सकते हैं, मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। ओके, सो मीन क्या होगा देखिए, सो मीन विल बी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच होल इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 70, सो 70 प्लस एच वाज 10, समेशन एफ आई यू आई इज माइनस 2 whole divided by summation fi is 35, is 35। ओके, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो कितना आ रहा है 70 माइनस 4 बाई 7, 70 माइनस 4 बाई 7। तो इस 4 को क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा 40, 7 5 जा 35, 10 से 5 जाएगा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा 50, 7 7 जा 49, 10 से 9 जाएगा 1, 10 7 1 से 7, तो कितना आ रहा है 0.57 नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 0.57, तो इसको माइनस कर दीजिए 70.00 माइनस 0.57। सो 10 से 7 जाएगा 3, 9 से 5 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना रहेगा 9 और यहाँ पे रहेगा 6, तो कितना आएगा 69.43%, 69.43%। सो 69.43% इज द मीन लिटरेसी रेट। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियोस में हम क्या करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। थैंक यू।